साइकिलिंग का तो इसके हवाले से जानना चाहिए। आज का जो इवेंट है इट इज़ पेडल फॉर पीस वेर इन एथलीट्स स्टूडेंट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे आप यहाँ देखेंगे ट्रेडर कम्युनिटी से लोग हैं, यहाँ आप देख रहे हैं होटलियर एसोसिएशन के लोग हैं, होटलियर क्लब के लोग हैं, डिफरेंट बिजनेस पीपल है, पीपल फ्रॉम जनरल वॉक्स। आपने भी सबसे बात की, ये यहाँ आए हैं एक पैगाम देने, फिटनेस का, पीस का, ट्रैंक्विलिटी का, कम्युनल हार्मनी का, कि स्पोर्ट्स के थ्रू एक पैगाम चला जाता है सबको कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे रह के नेशनल इंटीग्रेशन, फिटनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए काम करना चाहिए। कितने पार्टिसिपेंट हैं? कोई लगभग 700-800 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं। हमें फिर कल विंडोज़ बंद करनी पड़ी बिकॉज़ एक लिमिटेड अमाउंट का हमने इंतज़ाम किया हुआ था, बट आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे एक बहुत बड़ा साइक्लोथॉन, बिकॉज़ जिस हिसाब से हमें रिस्पांस मिला है, क्वायरीज़ आई है, अभी यहाँ लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो आके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में देखेंगे हम एक बहुत बड़े साइक्लोथॉन का इनेकाद करेंगे। आने वाले दिनों में और ऐसे स्पोर्ट्स जी हमारी काफ़ी ज़्यादा, देखिए हमारे आपने देखा होगा वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिसेंटली हमारा कैलेंडर अनवील किया। हमें एक यूथ एंगेजमेंट का टारगेट है, हर साल हमें मिलता है। इस साल जो यूथ एंगेजमेंट का टारगेट है उसमें नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, हमारे ट्राइबल रूरल सेंसिटिव एरियाज़ के इवेंट्स हैं, और आने वाले दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट्स देखेंगे जो J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ऑर्गेनाइज़ करेगा। चीज़ें हैं। उमर अब्दुल्ला साहब खुद चाहते हैं कि जो यहाँ के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अच्छे अच्छे कामों में लगे। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ यंगस्टर, साइकिलिस्ट, ये सब लोग इसमें जुड़ते हैं और एक मैसेज देते हैं अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे माहौल के लिए, ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए। ये बहुत अच्छी मैसेजेस जाती हैं जो बहुत आज के जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर जाना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों में वो अपने ध्यान लगा सकते हैं, अपना मन लगा सकते हैं, और हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है। और एक मैसेज भी पूरी मुल्क में जाती है कि जम्मू कश्मीर सेफ़ है, और ख़ासकर श्रीनगर यहाँ आके जब यंगस्टर्स करते हैं तो जो बाहर के लोग हैं वो ये देखकर जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंस होते हैं और यहाँ आने की और कोशिश कर रहे हैं। हम हर एक चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, यंगस्टर्स की, और वो भी इसकी एक कड़ी है। रणवीर साहब, एक इशू है पिछले 4-5 दिन से कि बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन ने एलजी को एक लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि तहसीलदार पोस्ट के लिए जो उर्दू लैंग्वेज है उसको एक्सक्लूड किया जाए। वो एक स्पेसिफिक लोगों के लिए नाइंसाफ़ी है, तो क्या कुछ करेंगे? देखिए, पहली चीज़ जो मैंने पिछले दिनों ट्वीट भी की, उर्दू लैंग्वेज किसी रिलीजन या किसी तबके के साथ जुड़ा नहीं है। उर्दू इस मुल्क में बहुत जगहों पे बोली जाती है। इस मुल्क के जो सबसे बड़े शायर हैं, जो सबसे बड़े अदीब हैं, वो लोग उर्दू में बात करते थे। और उर्दू को मैं हैरान होता हूँ जब बीजेपी वाले हर एक चीज़ को रिलीजन या किसी ऐसे प्रिज्म से देखते हैं। 130 बरसों से उर्दू की जो लैंग्वेज है, जब महाराजा थे तो महाराजा ने पर्शियन से उर्दू में इसलिए किया क्योंकि वो एक यूनिफाइंग लैंग्वेज थी, ताकि हर कोई इसके साथ जुड़े। और क्योंकि उर्दू हर कोई बोलता था तो इसीलिए महाराजा ने 130 साल पहले इसके ऊपर इसकी एक इनिशिएटिव डाल दी थी कि उर्दू लैंग्वेज एक यूनिफाइंग रहे पूरे जम्मू कश्मीर में। अब आज की डेट पे अगर कोई ये कहता है कि उर्दू को निकाले, तो आप जानते हैं कि कितने करोड़ों जो जिसको हम शजरा कहते हैं, अक्स शजरा, उसको बदलाना पड़ेगा। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और ये गलत भी है। आप हर एक चीज़ को एक रिलीजन के नज़रिए से देखेंगे वो गलत है। और मुझे लगता है उसके अलावा उर्दू एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती थी, चाहे वो जुडिशरी, पटवारीज, गिरदेवार, नायब तहसीलदार, हर एक शोबे में। तो उसको चेंज करना मुझे लगता है ये सिर्फ एक इसलिए किया जा रहा है कि इसको एक सियासी और इसको एक रिलीजियस रंगत दी जाए और इसके ऊपर कोई हमला किया जाए, जो बहुत गलत है, जिसकी बुनियाद ही गलत है अगर ऐसा सोचे भी। इसीलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना मौक़िफ़ है कि न सिर्फ ये एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है, ये जम्मू कश्मीर का एक गहना है जिसको हम बदलने नहीं देंगे। एलजी साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास सिर्फ पुलिस है, बाकी जो भी इख्तियारात है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। एक इवेंट के दौरान में काबीना वज़ीर के सामने कही है। सो एक तरफ उमर साहब कह रहे हैं कि
मैं बेबस हूँ, मेरी हुकूमत, दूसरी तरफ एलजी साहब का ये स्टेटमेंट आना, सो क्या कहेंगे आप? देखिए, दो चीज़ों को मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक, जो कल देर रात एलजी साहब की दफ्तर से एक ट्वीट आ गया कि जो कल वो आदिल शेख की जो विडो है उसको जो नौकरी दी गई वो बहुत ही रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स के तहत एलजी ऑफिस ने किया। वो अगर आपको याद होगा मेरे ट्वीट के बाद वो आई बात, और ये फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जो जॉब लगी, देखिए दोनों चीज़ें सही नहीं हो सकती। या तो वो सही हो सकता है जो एलजी साहब ने अपनी तकरीर में बोला कि पुलिस मेरे पास है, बाकी सारी गवर्नमेंट के पास है, या तो वो सही हो सकता है जो कल ट्वीट किया गया। ईदर वे जो भी चीज़ है, इससे यही चीज़ दर्शाता है कि किसी न तो किसी तरीके से जो यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि अगर सारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट, अगर सारी गवर्नमेंट हमारे तक है, तो जो कल वाला ट्वीट था एलजी ऑफिस की तरफ से वो गलत है, और अगर वो सही है तो जो एलजी साहब ने कल अनंतनाग में बोला फिर वो गलत है। तो किसी न तो किसी तरीके से जानबूझ के ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। और हम फिर से उसी बात को दोहराएंगे कि जम्मू कश्मीर एक आम रियासत या यूटी नहीं है, इसमें ड्यूअल पावर सिस्टम नहीं चल सकता है। हम फिर से इस मुल्क के वज़ीर आज़म को अपील करते हैं कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, और जो ये जानबूझ के कन्फ्यूजन डाला जा रहा है और अब राजभवन से, वो गलत है और उसको ख़त्म होना चाहिए। थैंक यू।